नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष और वास्तु के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य गौरव। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य का सप्तम भाव में आना। सूर्य कैसे रिजल्ट देते हैं सप्तम भाव में, इसको हम जानेंगे। उससे पहले आप एक चीज़ नोट करें कि मैं यहाँ पर किसी लगन, किसी राशि की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि सूर्य का संबंध सप्तम भाव से बनेगा तो वो कैसे रिजल्ट देगा। एक नोट करने वाली बात यह है कि आप सूर्य को ये देखें कि सूर्य की डिग्रीज क्या हैं, अंश क्या हैं। अगर सूर्य की डिग्रीज या अंश बहुत ज़्यादा कम है तो भी उसके फलों में कमी आएगी, बहुत ज़्यादा अधिक है तो भी कमी आएगी। सूर्य की जो डिग्रीज हैं वो 10 से 20 बहुत अच्छे रिजल्ट सूर्य इन डिग्रीज में देता है, काफ़ी अच्छे। अगर शुभ है तो बहुत अच्छे फल देगा, कहीं कोई कमी है तो उसके फलों में कमी आएगी। सबसे पहले ये जानेंगे सूर्य क्या है। सूर्य ऊर्जा है। सूर्य एक हमारे विल पावर है, घर का मुखिया है, जो सर्वोच्च है वो सूर्य है। आईएएस आईपीएस बड़े अधिकारी, अच्छे लेवल के लोग ये सूर्य से देखे जाते हैं। हमारी विल पावर ये सूर्य से, जैसा मैंने बताया। तो इसका मतलब ये है कि सूर्य एक विशेष ग्रह है हमारी कुंडली में, जो समस्त ग्रहों को बल देता है, यानी पूरी कुंडली को बल देता है। अब सूर्य कुंडली के अंदर सप्तम भाव में आएंगे, उससे पहले आप इसको समझें कि सप्तम भाव क्या है। हमारी पार्टनरशिप, हमारी शादी, वो भी एक पार्टनरशिप ही होती है। आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बिजनेस पार्टनर, आपकी कुंडली के अंदर डे टू डे इनकम, रोजाना की जो अर्निंग होती है। एकादश भाव हमारा गेन्स का है, जो हमारे को काफ़ी ज़्यादा सडन गेन्स जो मिलते हैं वो एकादश भाव से देखा जाता है, जिसको लाभ भाव बोला जाता है। और सप्तम भाव ये हमारी कुंडली के अंदर हमारे रोज़ाना की कमाई, हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे कलीग कैसे होंगे, दुकान है तो कैसे क्लाइंट आएंगे, ऑफिस है तो कैसे क्लाइंट आएंगे, सप्तम भाव से देखा जाता है। अब मान लीजिए कि सप्तम भाव में सूर्य है तो वो कैसे रिजल्ट देगा। देखिए, सूर्य की डिग्रीज आप देखें। सबसे पहले सूर्य 10 से 20 डिग्री है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और सूर्य का एक नेचर और है, ये विच्छेद का कारक भी है, इसको भी आप समझें। कई बार मैंने देखा है सूर्य का सप्तम भाव में आना पति पत्नी की सोच में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है। आपसी तालमेल के अंदर बहुत दिक्कतें आती हैं, चाहे सूर्य सप्तम भाव में क्यों ना हो या दृष्टि क्यों ना हो सूर्य की। बेशक आप में कितना भी अटैचमेंट हो, लेकिन कहीं ना कहीं सोच के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव। अभी काफ़ी लोगों के कॉल आएंगे, मैसेज आएंगे कि सर पति पत्नी का झगड़ा तो सब घर की बात है, हर घर में होता है, लेकिन वहाँ पर आप किसी न किसी वजह से आप लोगों की सोच मिल जाती है, कि किसी न किसी टॉपिक पे सोच मिल जाती है। लेकिन अगर सूर्य का सप्तम भाव में है तो सोच हर छोटी छोटी बात पे झगड़ा होगा, वो है सबसे बड़ी कमी। कभी कभार झगड़ा होना वो अलग बात है, वो हर घर की कहानी, मैं भी इस चीज़ को समझता हूँ, लेकिन हर छोटे मुद्दे पे भी झगड़ा हो जाना घर में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब सूर्य विच्छेद का कारक है। अब पार्टनरशिप, सूर्य की अगर डिग्रीज बहुत ज़्यादा कम है तो भी दिक्कतें होती हैं। पार्टनर से धोखा मिलना, आपने किसी पे बहुत विश्वास किया हो, वहाँ दिक्कतें आना, परेशानियाँ आना। आपने पैसा लगा दिया, पार्टनर आपका बिजनेस ही नहीं कर रहा आपके साथ, आपको मेहनत करनी पड़ रही है, वो केवल सिर्फ प्रॉफिट ले रहा है, या पार्टनर से आपकी तालमेल ना बन पाना। अच्छा है सूर्य तो बहुत ज़्यादा यश मिलना, पार्टनरशिप कर रहे हो, पार्टनर का बहुत सपोर्ट मिलना, ये भी मैं बताऊंगा अभी कि क्या वजह है। लगभग सभी राशियों के अंदर सूर्य सप्तम भाव में सेम रिजल्ट देते हैं, बस एक दो राशियों को छोड़ के जो मैं मानता हूँ। देखिए, सूर्य एक ऊर्जा के ग्रह है। अब इसको ऐसे समझें, एक ग्रह पहले ही सभी ग्रहों को ऊर्जा देता है। अब उसका बैलेंस ज़्यादा हो जाए, ऊर्जा अधिक हो जाए, तो आप क्या समझेंगे? उसका नाश होना। अब ऊर्जा कम हो जाए, यानी नीच का हो जाए, तो फलों में कमी आना। दोस्तों, सभी ग्रह एक बैलेंस हो तो ज़्यादा अच्छा है, मेरा मानना यही है। कोई ग्रह आपको ज़िंदगी में बहुत ऊंचाई पे ले जा सकता है तो वही ग्रह बहुत ज़्यादा नीचे भी गिरा सकता है। इस चीज़ को आप ऐसे समझें। अब मान लीजिए
किसी का सूर्य उच्च का हो गया या सिंह राशि का, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा आंखें बंद करके किसी पे भी विश्वास कर लेना और धोखा खा लेना, या कोई आपको पार्टनरशिप के लिए बोल रहा है लेकिन आप उसकी बात ना सुने और आप हाँ बोल दें, यहाँ से परेशानी। ओवर कॉन्फिडेंस का होना कि ये तो मैं कर सकता हूँ, ये तो मुझे आता है, ये मैंने अक्सर देखा है कई कुंडलियों में। ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, बात को सुनना नहीं, समझना नहीं। अब नीच का हो गया, मान लीजिए तुला राशि में नीच का है, मकर में भी सूर्य अच्छे फल नहीं देता, उसके फलों में कमी आती है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। पार्टनर ने सारी चीज़ें आपके ऊपर ही डाल दी, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, पैसा बड़ी मेहनत से कमा रहे हो, लाइफ पार्टनर आपकी कोई इज्जत ना करे, ये ना समझे कि आप मेहनत कर रहे हो बहुत ज़्यादा, आपकी मेहनत की कदर ना करे, तो वहाँ पे ये परेशानियाँ देखने को मिलती हैं। अब काफ़ी लोग ये भी बोलेंगे कि आचार्य जी हमारी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, सूर्य सप्तम भाव में है, नीच के भी हैं, उच्च के भी हैं, तो वहाँ पर देखिए अपनी मिसिस की या मिस्टर की कुंडली, उनका कुंडली में सप्तम भाव की क्या स्थिति है। अपने बच्चे हैं तो बच्चों की कुंडली में आप सप्तम भाव देखें, उनके अपने माता पिता का भाव देखें, चतुर्थ और नवम, पंचम और दशम पे भी थोड़ा दृष्टि डालिएगा, तो वहां से उसको बैलेंस आप देखें। बच्चों की कुंडली में माता पिता का पूरा सपोर्ट है तो वो शादी टिकेगी, झगड़े कम हो जाएंगे शादी के बच्चा होने के बाद। बहुत सारी स्थितियां होती हैं। बृहस्पति देख लें सूर्य को, मान लीजिए सूर्य सब पंचम सप्तम भाव में है और किसी कारणवश बृहस्पति देख लें, तो जो कहानी बिल्कुल उल्टी हो जाती है, सूर्य बहुत अच्छे फल देने लगते हैं। तो सूर्य की डिग्री देखें सबसे पहले, सूर्य कितनी डिग्री पर है ये देखें, कौन कौन शुभ प्लैनेट सूर्य को देख रहे हैं सप्तम भाव में। सूर्य उच्च के तो नहीं है तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करेंगे, नीच के हैं तो उसके लिए भी बताऊँगा, और अगर स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं तो बहुत अच्छी बात है, तरक्की बहुत अच्छी मिलेगी। सूर्य की डिग्रीज कम है या सूर्य बहुत ज़्यादा ख़राब है तो सोच समझ के पार्टनरशिप में जाएं, बिजनेस करें तो सोच समझ के करें, विचार करें उस पर, और सूर्य उच्च का है तब भी विचार करें। मेरा कहना है कि दोनों तरफ से विचार करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सूर्य कुल मिला के सप्तम भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर जैसे मैंने बताया विच्छेद का कारक, ये तय है कि कहीं ना कहीं परेशानियाँ ज़रूर वो देता ही है पार्टनर अपने फ्रेंडशिप में लेकिन तरक्की के लिए सप्तम भाव में सूर्य बहुत अच्छे फल देते हैं, यश को बढ़ाएंगे, अच्छा मान सम्मान इज्जत आपको मिलेगा। उच्च के हो जाएं तो कोशिश करें, सूर्य अगर मेष राशि में है और आपको परेशानी हो रही है तो नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल दें, थोड़ी सी उसमें लाल रोली डालें एक चुटकी और ये सूर्य भगवान को जल दें। नीच के हैं तुला राशि में या मकर राशि में, शनि की राशि में है, तो क्या कर सकते हैं, कोशिश करें कि एक पीपल का पेड़ ज़रूर आप लगाएं, एक पौधा लगाएं, उसकी परवरिश करें जब तक वो बड़ा ना हो जाए, उसको पानी दें, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इसके मिलेंगे, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। जो घर के अंदर अशांति है, अगर कोई दिक्कतें हैं, पार्टनरशिप में लॉस उठा रहे हो, कई लोग बोलते हैं, कॉल आता है कि आचार्य जी आप बहुत लिमिटेड एक या दो चीज़ें ही बताते हो, रेमेडीज़ तो बहुत होती हैं। तो देखिए रेमेडीज़ तो अनंत है, इतनी रेमेडीज़ हैं कि आप थक जाओगे करते करते, लेकिन कुछ चुनिंदा चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बताता हूँ जिसका एग्जैक्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। आपको पीपल का पेड़ अगर आप लगा रहे हो तो उसकी नींव, उसको आप पानी दे रहे हो, उसकी जड़ें जितनी मजबूत होंगी उतना ज़्यादा रिश्ता आपका मजबूत होगा अपने पार्टनर के साथ, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ उतनी ज़्यादा लाइफ में आपकी तरक्की आएगी। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, उसको समझना चाहिए। उपाय तो लाखों हैं, कर्म करना भी तो ज़रूरी है। अगर आप पूरा समय उपाय ही करोगे तो लाइफ कैसे जियोगे, कर्म कैसे करोगे। कुंडली एक माध्यम है चीज़ों को समझने का
और कुंडली एक माध्यम है अपने रास्ते को ठीक करने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर नहीं भी लगा तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप वीडियो को समझें, इस वीडियो को इसके माध्यम से नॉलेज लें, वो ज़्यादा अच्छा है। शेयर करें और अच्छी बात है। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको नंबर प्रोवाइड कराया जाता है। फेसबुक पे भी हमारा चैनल है कुणाल वास्तु केंद्र, उस पर जाएं, हमारा फेसबुक पेज है, उसको फॉलो करें। उस पर भी मैं लाइव सेशन देता हूँ। किसी को कुंडली अगर पूछनी हो तो वहाँ पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी नंबर दिया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, इजाज़त दीजिए, फिर दोबारा लौटेंगे, बताएंगे अगले भावों में कैसा सूर्य फल देता है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।